हाय दोस्तों, मैं सुनील सर आपके लिए लाया हूँ पथ ऑफ आइडिया में एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में और किसी भी दिशा में नहीं। इसका सही आंसर आपको अनुमान लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर ए होगा। ये जो होगा आपका सीधी रेखा में, इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, जल में उससे कम होता है और कांच में सबसे कम होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कांच। कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है जिसको हम लोग उत्तर दर्पण कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया गया है। क्वेश्चन होना चाहिए था दूसरे प्रकार से भी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण ही होगा। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, हेडलाइट माने जो मेन लाइट होता है उसी को हेडलाइट कहते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के क्षमता का मात्रक होता है। हम सभी जानते हैं लेंस के क्षमता का मात्रक क्या होता है। ल्यूमेन नहीं होगा, लक्स नहीं होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या? डायऑप्टर। लेंस की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन दिया है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के किरणों से ही दर्शाया जाता है, चित्रों से। नेक्स्ट है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 100 में 2 से भाग दे दीजिए सिंपली। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ऑटोमेटिक है। अब इसमें 100 में 50 से भाग दे देंगे। तो जब 100 में 50 से भाग दे देंगे, उत्तल लेंस है तो इसकी क्षमता भी प्लस में ही होगी, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होगी। तो ये क्या होगा? आंसर 2D होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्रकाश किरणों के समूह को कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं प्रकाश जहाँ स्रोत होता है, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रतिदीप्त जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, प्रकाश आ करके और वायुमंडल में बिखर जाता है, प्राकिरणन कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 10 का सही आंसर बी होगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है तो ऑप्शन बी सही है, धनात्मक होगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है, हमने अभी बताया कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, सही है। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और उसके बाद क्या कहता है? अवतल लेंस को। तो जब उसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ पर सही होगा। इस प्रकार क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर देखिएगा, ये है कांच है, प्लास्टिक है, जल है और मिट्टी है। तो ये नहीं उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जल है, जल को हम जमा देते हैं तो वह क्या होगा? बर्फ बन जाएगा, पतला परत वो लेंस की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी अपारदर्शी होता है, इसलिए इसका लेंस नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु में छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी सही इसका आंसर होगा। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर हमने बतलाया अभी अवतल दर्पण में बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी अभिलंब के निकट इसका सही आंसर होना चाहिए। किसी किसी ऑप्शन में अभिलंब की ओर भी देता है, यहाँ पर सही क्या है? अभिलंब के निकट। नेक्स्ट है,
ग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी में हम लोग जूमिंग सिस्टम होता है। तो जूमिंग सिस्टम के लिए क्या होता है, जो फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट पीस कहते हैं, तो वो उत्तल लेंस का बना होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर साइड मिरर के रूप में हमने आपको बतलाया कि उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो एफ बराबर होता है r इक्वल टू 2f होता है। तो r वक्रता त्रिज्या 2f यानी कि 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए निर्गत माने परावर्तित किरण, अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चूँकि घुमा दिया है क्वेश्चन तो ये आपको घबराना नहीं है, ये निर्गत किरण माने परावर्तित किरण है। चूँकि निर्गत किरण पूछा है तो निर्गत कोण होगा, इसलिए हम इसको परावर्तन कोण नहीं कहेंगे, निर्गते कोण। हालांकि दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे चूँकि निर्गत पूछा है तो इसलिए हम निर्गत कोण ही कहेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, इसमें से किसी में भी नहीं बनता है। नहीं, लेंस के द्वारा यहाँ पर अवतल लेंस में बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप बेहतर तरीक़ा से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसको याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगामी कंपटीशन की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।